आलम इस्लाम के एक और अजीम मुमताज आलम दीन का खिताब होगा और फिर इंशाअल्लाह हम दुरूद व सलाम के लिए खड़े हो जाएंगे। और आज खिताबात में दोनों इम्तियाज थे। ऐसा ही। और अब मैं यकीनन दूसरे इम्तियाज को सदा देने वाला हूं। उससे पहले कारी मोहम्मद तलहा नईमी साहब ने मुझे ठीक है मुझे एक ही कलाम का कहा था कि मेरी तरफ से यही फरमाइश है, बाकी जो आपने पेश करना होगा वो कर दीजिएगा। वो मैंने कर दिया जो भी मुझे मुनासिब वक्त में कहना था। मगर अब जो इन्होंने कहा है वो कलाम में आखिर में पढ़ के आपसे इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि जैसे उलमा की मसरूफियात हैं इस तरह मुझे भी इनके साथ साथ ड्यूटी जो है वो सुबह फजर के बाद भी मैंने प्रोग्राम पढ़ के इधर पहुंचा हूँ। उसके बाद फिर उसके अभी कल दिन का शेड्यूल जो है 10 मुहर्रम का वो आपको फिर पता है। मुझे 2-3 जगह पर कल भी हाजिरी दिन को फिर रात को, तो मैं इंशाल्लाह अपनी हाजिरी पेश करके आपसे इजाज़त लूँगा। कारी साहब ने जो मुझे कहा वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। थोड़ी सी मेहरबानी करें, जो ये खलाफ थोड़ा सा पैदा हो गया है, कुछ दोस्त से आप उठ के आगे पीछे हो गए, उनकी जगह आप आ जाएं। अल्लाह आपको इज्जत में अता फरमाए। दो 4 कदम आगे तशरीफ आ जाइए। जो पीछे दोस्त से आप वो भी मुझे कारी साहब ने कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक सूरत है जिसका नाम है सूरह कौसर। मुझे कहा है कि इसके ऊपर आपने गुफ्तगू करनी है और इस पर मैंने एक कलाम जो है वो भी पेश किया हुआ है। अल्लाह ने सैयदा कायनात के जिक्र के सदके इज्जतें अता की हैं और सारी इज्जतें इसी घर का सदका है। इज्जत वाला घर है तो जो इनका जिक्र करता है अल्लाह उसे इज्जतें दे देता है। इससे बढ़ के कोई इज्जत वाला घर नहीं। कायनात में सबसे बड़ा घर है सूरह कौसर। कुरान मजीद की ये 108 नंबर सूरत है। इसका नाम सूरह अल कौसर। और इसके नज़ूल का सबब आप तफसीर की कुतब देख सकते हैं। सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी की कुतब, आला हज़रत के ये शागिर्द हैं। फिर और हवाले भी मैं साथ साथ चलूंगा, वो दूंगा इंशाअल्लाह। मगर अभी जरा थोड़ा सा सुनने वाला माहौल बनाए ताकि पीछे जो अहबाब बैठे और गालबन ये मदरसे के मुझे लगते हैं असातिज़ा हैं या शागिर्द हैं, मिले जुले हैं। क्योंकि इनको जरा थोड़ा सा, और मस्जिद में भी पंखों के नीचे भी बड़े दोस्त आराम कर रहे हैं और सारा कुछ बेच के सोए हुए हैं। इनको भी उठाएं, भेजें इधर यार। हम आपके लिए आए, पंखे लगे हुए हैं, पंखों का स्विच जो है वो बंद करे तो आ जाए। नींद घर भी पूरी हो सकती थी। अगर आप आ गए हैं तो जरा थोड़ा सा ज़ौक दिखाएं। आ जाएं, तशरीफ रखिए। इस सूरत के नज़ूल का सबब मुझे
ये सूरत ही हुसैन तक ले जाएगी। सच्ची बात है। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ और पूरी तफसीर के साथ मैं आपके सामने इस सूरत के रमूज को खोलूंगा इंशाअल्लाह। मेरे आका के बेटे हजरत कासिम जब इस दुनिया फानी से रुखसत हुए तो एक आस नामी काफिर मक्के में पहाड़ के ऊपर कुछ लोगों के साथ खड़ा अपनी बातें गपशप झूठ जो भी कर रहा था बोल रहा था। उस दौरान हुजूर अपने घर जा रहे थे। मरवा पहाड़ पे ये खड़े थे। हुजूर गुजरे। तो इसने खुशी का इजहार किया, कहका लगा के कहा कि देखो जरा मुसलमानों के अवतार हो गए। ये ताना दिया हुजूर। इस बात का आपको इल्म है कि मक्के वाले बेटों से ज्यादा प्यार करते थे, बेटियों से बल्कि कम क्या करते ही नहीं थे। हाँ? ये तो ज्यादा के मुतबादल लफ्ज कम होता है जो आपने बेख्तियार कह दिया, मगर कम वाली बात क्या करते ही नहीं थे, जिंदा दफन कर दिया करते, मार दिया करते थे। बेटियों से नफरत। ठीक है, जाहिर फिर लफ्जों से मैंने एकदम आपने कहा कम तो मैंने सोचा कम, फिर उस पे मैं बोल पड़ा। बेटियों को जिंदा दफन करना मारना तो हीन समझते थे जिसके यहाँ बेटी होती, और जो अपनी बेटी पे ज्यादा जुल्म करता उसकी उस मुआशरे में इज्जत होती। कोई पहाड़ के ऊपर चढ़ के बेटी को नीचे फेंक रहा है, चौक में लोग बैठो, वाह भी उन्होंने तो कमाल कर दिया। इस तरह के काम जिंदा दफन करते थे। बेटियों से प्यार कोई नहीं था। बेटा दुनिया से जब हुजूर का गया तो उन्होंने खुशी मनाई, देखो अब तर हो गई। जब बेटा नहीं रहा तो नस्ल नहीं चलेगी, क्योंकि बेटे से नस्ल, जब वारिस ही नहीं है बात चलेगी। जब पुत्र ही नहीं है जिक्र बेटों से हो, तो जब बेटा ही नहीं तो चर्चा भी खत्म, दीन भी खत्म, इस्लाम खत्म। जब ये बात कही तो अल्लाह ने सूरह कौसर दे के भेजा। कहा जा जिब्रील मेरे महबूब से कहे कि इनकी बातों को बिल्कुल गौर में ना लाना, तेरा रब है ना, ये बेटों पे नाज कर रहे हैं। आ मेरा सोहना, इन्ना आ तो इनो कल कौसर। मैं लफ्ज़ कौसर को खोलता हूँ, सिर्फ 2 मिनट दे। कहा फसल्ली लिरब्बिक वन्हर, और तीसरी आयत पर चुप ना रहना। सुभान अल्लाह, मुझे बहुत बुलंद चाहिए। अरे उनको जवाब अल्लाह दे रहा है। कहा मेरा सोहना, जो तुझे अबतर कह रहे, मैं रब हो के कहता हूं, इन्ना शादिया का हुआ अबतर। रब कह रहा है कि हमने आपको कौसर अता की। कुरान पढ़ रहा हूं, कौसर दी नहीं, अता की। इन्ना आ तो ठीक है, हमने आपको कौसर अता की, दी नहीं, अता की। देना और होता है, अता करना और होता है। रब ने मुस्तफा को जो कुछ भी दिया, आसमान दिया, चांद दिए, सूरज दिए, सितारे दिए, बहुत कुछ दिया, अता नहीं दिया। मगर जब कौसर दी, कहा महबूब कौसर दी नहीं, अता की है। अब देने में और अता में फर्क क्या है? जो चीज दी जाती है उसकी हद होती है। सूरज की हद है, जमीन की हद है, जन्नत की हद है, ठीक है। तो जो है चांद की एक हद है,
इसकी उधर तक सफर की एक हद है, हर चीज की एक हद है, जो दी जाती है उसकी हद होती है, मगर जो चीज अता की जाती है उसकी कोई हद नहीं होती। पता चल गया कौशल वो है जिसकी शान की कोई हद ही नहीं। मैं तो कुरान पढ़ रहा हूं, हाँ, मैं तो लफ्ज़े अता को खोल रहा हूं। नमाज पढ़ो, सजदे करो, नमाज। अच्छा, अब ये सूरत तब नाजिल हुई है जब अभी नमाजों का हुक्म ही नहीं। अभी नमाजों का हुक्म ही नहीं, अभी हुजूर मेराज पे गए ही नहीं, तोहफा मिला ही नहीं, तो फिर ये कौन सी नमाज है? और नमाजों की बात हो तो रब तो कहता है महबूब सारी सारी रात सजदे न किया करो, थोड़ी देर आराम भी कर लिया। तो फिर ये कौन सी नमाज है? ये सैयदा कायनात की अता करने की सूरत में ये शुक्र के सजदे हैं। आगे चलते अगली आयत को खोल कि जो आपका दुश्मन है नस्ल उसकी नहीं रही। और लफ्ज़ कौसर ये क्या है? हम सिर्फ नहर तक महदूद हैं, बस इससे आगे नहीं चल रहे। और कुरान का एक लफ्ज एक मायने के साथ नहीं होता, इसके सैकड़ों दर्जनों मायने होते हैं। ये बात सुन ले, ये नहीं कि ये बस इतनी 6666 कमोबे ये आयात है, नहीं। इनकी तफसीर खोलोगे तो पूरी कायनात इन्हीं आयात में नजर आएगी। ये कुरान का हुस्न है कि एक मायने नहीं होता, उसकी पूरी की पूरी तशरीहात में बहुत कुछ होता है। आओ इब्ने अब्बास से पूछते हैं कि कौसर क्या है? आपने कहा हजरत इब्ने अब्बास, आपसे पूछा गया, कहा मैंने हुजूर से सुना है कि कौसर से मुराद नहर है, कौसर से मुराद नहर है। अब हम यहाँ इसको छोड़ेंगे नहीं। नहर में होता है पानी, पानी दो काम करता है, उसमें दो खुसूसियात होती, एक ताहिर होता है और दूसरा मुताहिर होता है। एक पाक होता है, दूसरा पाक करता है। अब मेरा सवाल है कि कायनात में वो कौन सा घर है जो पाक भी है, और कोई आ जाए तो अल्लाह उसे गुनाहों से भी पाक कर देता है? वो घर सैयदा कायनात का घर है। सैयदा 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 सैयदा। मैं ठीक कह रहा हूं, तुम्हारा हाथ उठाए, तुझे वास्ता देता हूं सैयदा कायनात का। तो कौन है वो? कौसर, वो कोई और नहीं, वो सैयदा कायनात है। वो नबी की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा है। अगर आप कहें आबिद ख्याल हमें अभी भी समझ नहीं आई, तो मैं अगला हवाला दे रहा हूं। किताब का नाम है, किताब का नाम तफसीर लिखने वाले इमाम जलालुद्दीन सयूती, किताब समाप्त कीजिएगा। मैं पढ़ रहा हूँ दुर्र मंसूर से, मैं पढ़ रहा हूँ इब्न कसीर से। किराम कदर इमाम जलालुद्दीन सयूती लिखते हैं कि कौसर से मुराद सैयदा फातिमा ज़हरा है। यहाँ तक नहीं कहा कौसर से मुराद सिर्फ फातिमा नहीं, बल्कि इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाकर, इमाम जाफर सादक, इमाम अली रजा, इमाम मोहम्मद तकी, इमाम मोहम्मद नकी, इमाम हसन अस्करी, अरे इमाम महदी तक जितने भी हैं
आप फरमाते हैं कि ये सारे कौसर हैं, ये सारे किबला कौसर हैं। आला हजरत को भी शामिल करें फतावे रजविया सूरह कौसर। आप कहते हैं कौसर से मुराद तैयब ताहिर नफीस औलाद पाक। कौन है तैयब, कौन है नफीस, कौन है ताहिर? इस तफसीर को अम्मा आयशा सदीका की बारगाह में पेश करते हैं। आप फरमाती हैं 15 रमजान का दिन है, गोद में इमाम हसन आया है। जोहर की नमाज के बाद का वाकया था। मैं देख रही थी कि आपने हसन को मुसल्ले पे रखा है और खुद उसी मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज असर अदा करना शुरू कर दी है। मगरिब हुई है, खजूर ली है, रोजा अफ्तार किया है। अब भी अगर तुझे तैयब ताहिर नफीस समझ में ना आए तो ये तेरा मुकद्दर हजूर की औलाद पाक कौन है? सैयदा फातिमा ज़हरा। सैयदा 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 सैयदा। शाह अब्दुल हक वली दहलवी लिखते हैं कौसर से मुराद सैयदा कायनात। इमाम सावी लिखते हैं कौसर से मुराद सैयदा कायनात। और इमाम जाफर सादिक लिखते हैं कि कौसर से मुराद हमारी अम्मा सैयदा सैयदा। बोल रहा है अर्श पे, अर्श बिदावर बोल रहा है, अर्श बिदावर बोल रहा है, अर्श बिदावर नाकल कौसर बोल रहा है, अर्श बिदावर बोल रहा है। एक मिनट के लिए सैयदा कायनात का वास्ता हाथ नीचे न रखना, उठाओ जरा दोनों हाथ। तुझे सैयदा का वास्ता, अली का वास्ता, पांचों का वास्ता बोल रहा है, अर्श बिदावर बोल रहा है, अर्श बिदावर नाकल सजदे सजदे कीजिए सरवर, शुक्र के सजदे कीजिए सरवर। नाकल फसल्ली रब्बी के बनहर शुक्र के सजदे, सजदे शुक्र के सजदे कीजिए सरवर। तेरा आना जाना देखा, अपना पाक खजाना देखा। हजूर जा रहे हैं, आ रहे हैं, सफा है, मरवा है, गारे हीरा है, मक्के की गलियां हैं, तबलीग जारी है। तेरा आना जाना देखा, अपना पाक खजाना देखा। कुछ भी नहीं था इससे बेहतर, कुछ भी नहीं था इससे बेहतर, कुछ भी नहीं था इससे बेहतर। इन्ना दीना कुल कौसर है, अर्श बिदावर सैयदा कायनात से बेहतर। हाँ, रब कह रहा है हमने कौसर अता की। उठाओगे दोनों हाथ। एक मिनट के लिए जरा कैमरामैन भाई, रिकॉर्ड हो रहा है ये प्रोग्राम। कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था इससे बेहतर, कुछ भी नहीं था इससे बेहतर। बोल रहा है अर्श पे, अर्श बिदावर बोल रहा
अर्श बिदावर नागीना गलगोसर बोल रहा है। आखिरी आयत पढ़ रहा हूँ। ना शादी आका हुआ अबतर, कहा जो तेरा दुश्मन नस्ल उसकी नहीं रहेगी। अब मैं समझा पाऊं तो सुभान अल्लाह मेरे साथ जरूर कहना। किरामी कदर आओ, रब फरमा रहा है महबूब जो तेरा दुश्मन, हुसैन का दुश्मन, हुसैन का दुश्मन, हुजूर का दुश्मन, हुसैन से प्यार करा, हुजूर से प्यार किया, हुसैन से बुग़्ज़ रखा, उसने हुजूर से बुग़्ज़ पर। मैं सियासत की हदीस का मफ़हूम पढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ। आओ चलते हैं। कहां कहां से दुश्मन चला, आज से लेकर जितने भी दुश्मन थे सारे अबतर रहे। करबला के मैदान आ गया, शाम के बाजार आ गया, वहां यजीद जिसके थे 15 बेटे यजीद के, उधर हुसैन का है एक बेटा। अब अगर मैं कौशर और अबतर समझा पाया तो चुप न रहना। इधर हुसैन का एक बेटा जिसका है नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन, और उधर यजीद के 15 बेटे। रब का फरमान झूठा हो सकता नहीं। उधर 15 होकर नस्ल एक से भी नहीं चली, और इधर हुसैन का एक बेटा है, चलने वाली आंख जलेगी, बेटी से ही नस्ल चलेगी। तेरा हर दुश्मन है, तेरा हर दुश्मन है अबतर, तेरा हर दुश्मन है अबतर, तेरा हर दुश्मन है अबतर। नादीना गलगोसर। तेरे दिल पे कैसी गिरा पड़ी, इसी पे गिरा पड़ रहा है। तेरे दिल पे कैसी गिरा पड़ी, तुझे उससे इतना हसद है क्यों? तेरे दिल पे कैसी गिरा पड़ी, तुझे उससे इतना हसद है क्यों? जो नबी की आंख का नूर है, जो नबी की आंख का नूर है, जो नबी की आंख का नूर है, जो अली की रूह का चैन है, जो अली की रूह का चैन है। कभी देख अपने खमीर में, कभी पूछ अपने जमीन से, वो जो मिट गया वो यजीद था, जो न मिट सका वो हुसैन। तेरा हर दुश्मन है अबतर, तेरा हर दुश्मन है अबतर। इन्ना दीना गलगोसर। हुसैन का उठा जरा दोनों हाथ नीचे न रहे, दोनों हाथ बुलंद। वो जो मिट गया वो यजीद था, जो न मिट सका वो हुसैन है। वो जो मिट गया वो यजीद था, जो न मिट सका वो हुसैन है। वो जो मिट गया वो यजीद था, वो जो मिट गया वो यजीद था, जो न मिट सका, जो न मिट सका। सारे बोलो, जो न मिट सका वो हुसैन है, वो हुसैन है। क्या सिर्फ आओ मैं पढ़ देता हूं, मैं हफीज जलंधरी को पढ़ रहा हूं। क्या सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन? हफीज जलंधरी कहता है, बल्कि जोश अली आबादी ने कहा क्या सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन? जोश कहता चरखे नूर बशर के तारे हैं हुसैन। इंसान को जरा बेदार तो होने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। तेरा हर दुश्मन है अबतर, इन्ना दीना गलगोसर। बोल रहा है अर्श बिदावर, बोल रहा है अर्श बिदावर। इन्ना दीना गलगोसर। भी आ गया, बोल रहा है अर्श बिदावर, बोल रहा है अर्श बिदावर। इन्ना दीना गलगोसर। जलने वाली आंख जलेगी। ये मेरा भाई आया है,
यहाँ खड़े होके इसने मेरे कान में कहा है, इसको रिपीट करें, मुकर्रर करें। मैं कह देता हूँ और आपको माइक सुपुर्द करूंगा, तशरीफ रखें, बैठ जाइए। जलने वाली आंख जलेगी, जलने वाली आंख जलेगी। चलो अगर मुझसे आप रिपीट मांग रहे हैं तो आपको भी मेरे साथ रिपीट करना पड़ेगा। क्या? जलने वाली, जलने वाली नहीं है, मैं जरा मिलके, जलने वाली कब बोलोगे? जलने वाली आंख जलेगी। चलो अद्धा मैं कहना, अद्धा तुसी कहो। जलने वाली, जलने वाली नहीं, सारे नहीं बोल रहे। जलने वाली, जलने वाली बेटी से ही, शाबाश, बेटी से ही नस्ल चलेगी, बेटी से ही, ये बात हुई, बेटी से ही जलने वाली आंख जलेगी, बेटी से ही नस्ल चलेगी। तेरा हर दुश्मन है, अब हर दुश्मन है अब तक, इन्ना दीना कल कौसर। तेरे दिल पे कैसी गिरा पड़ी, पढ़ देता हूँ। तेरे दिल पे कैसी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कहने पे, तेरे दिल पे कैसी गिरा पड़ी, तुझे उससे इतना हसद है क्यों? चौथा मिसरा पढ़ूं तो हाथ उठा के बोलना जरूर। तेरे दिल पे कैसी गिरा पड़ी, तुझे उससे इतना हसद है क्यों? जो नबी की आंख का नूर है, जो अली की रूह का चैन है, जो अली की रूह का चैन है। कभी देख अपने खमीर में, कभी पूछ अपने ज़मीर से, वो जो मिट गया वो यजीद था, जो न मिट सका वो हुसैन है। हर दुश्मन है अब तक, इन्ना दीना कल कौसर बोल रहा है। रुक जाओ, मैंने इससे नहीं कहा, आपसे नहीं कहा। हाँ, आप समझेंगे कि हम आपस में बातें कर रहे हैं, नहीं, ये अल्लाह फरमा रहा है। किनको फरमा रहा है? सिर्फ इंसानों से खिताब नहीं है, जिन्नों से खिताब नहीं है, बल्कि अल्लाह का ये खिताब फरिश्तों से भी है। रुक जाओ, ताजीम है लाजिम, इस घर की तकरीम है लाजिम। आपको जो कुछ मिला है सैयदा की चौखट से मिला है। मैंने पहले कहा था, हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज मुश्ताक अहमद सुल्तानी साहब, अल्लाह दर्जात बुलंद फरमाए, उनके फरजंद, उनके बेटे, दो निस्बतें मुश्ताक साहब की बेटी के हवाले से और फिर भतीजा होने के हवाले से। बेटे हैं आपके, दो निस्बत। आप सग थे सैयदा कायनात की चौखट। जो कुछ मिला है इस घराने को ज़हरा पाक के तुफैल मिला है, और इज्जतें इस घर से जब अल्लाह देता है ना, तो फिर वो ये नहीं कि थोड़े वक्त के लिए होती है। आबिद ख्याल, इस बात को मैं नहीं समझा, चलो मैं समझा देता हूँ। अवाम किसी को इज्जत दे तो वो थोड़े वक्त के लिए, मतलब आपने किसी को चुना, पार्लियामेंट में भेज दिया, तो 2-4 साल 5 साल के लिए उसकी इज्जत हो गई, ठीक है। वापस आया टोकरी, हाँ, बल्कि अगली दफा आया ला हुण की लैन आया, दस जरा ऐ तू तो क्या मैं रोड बना देंगा, एवं गल है ना, तो कुछ भी नहीं। हुण फिर आ गए 2-4 10 साल 5 साल के लिए इज्जत आवाम दे सकती है, मगर ये बात लिख लो, ये घराना जिसे इज्जत देता है वो सिर्फ दुनिया तक महदूद नहीं रहती, उसकी कब्र में भी इज्जत होती है, उसकी हशर में भी इज्जत होती है, उसकी महशर में भी इज्जत होती है, यहाँ तक कि जन्नत में भी इनके साथ हो। इस पे मैं हदीस पेश कर सकता हूँ, मगर मैं बिल्कुल अपनी बात को वाइंड अप कर रहा हूँ कि ये वो घर है,
इस घर के चश्मो चराग हजरत अलामा मुहतरम पीर मोहम्मद इम्तियाज अहमद सुल्तानी साहब गुजरामाला से जलवा फरोज, इनको जो मिला है सैयदा की चौखट से मिला है। रुक जाओ ताजीम है लाजिम, इस घर की तकरीम है लाजिम, रहती है इस घर के अंदर। इन्ना तो कल क्या कहना। अब मैंने इन्ना शान याका हुआ अब्तर, इसका मफहूम आपके सामने रखा है और पूरा पढ़ा ऐसा ही कि उसके 15 होके एक और उधर एक। अब आपको कौसर समझ जाना चाहिए, ठीक है। यही है कौसर, यही है कसरत और यही है कसीर। इसको सिर्फ पानी तक महदूद ना रखो कि आप बस कीजिए ना। मैंने पहले कहा कुरान का एक लफ्ज एक मायने पे मुहीत नहीं होता। ये तेरे मेरे लफ्ज नहीं है कि एक बार बस दूजा मायने नहीं निकलता, नहीं, ये कुरान है। इसके एक एक लफ्ज के हर्फ के सैकड़ों मायने, ठीक है। तो सूरत के साथ जो अलिफ लाम लगा है इतना मोल कोई नहीं। तू कह ये बस कौसर आ गया, नहीं, इसके साथ अलिफ लाम लगा है, इंदा मोल नहीं। आबिद ख्याल ये क्या हो गया, ये को नहीं गा। हाँ, यो खास उल खास लफ्ज होता है ना। हाँ, एक लफ्ज को खास बनाने के लिए जो लफ्ज अलिफ लाम का इजाफा हो जाए तो फिर वो खास से भी ज्यादा खास हो जाता है, ठीक है। जो ग्रामर जानते हैं, मगर कौसर तो खुद खास है, तो कितना और खास हो गया कि साथ अलिफ लाम भी लग गई। गिरामी कदर, इसी पर मैं अपनी गुफ्तगू तमाम करता हूँ। अल्लाह मेरी हाजिरी बारगाह रिसालत में कबूल फरमाए। और अगर कोई मेरी 9 मुहर्रम की रात का बहुत बड़ा जुमला, कोई अगर बंदा ये तुझे कहे कि ये किसी मुअल्लिफ ने कह दिया है कि यजीदी दोस्त की हैं, लो जी तुम्हारे कहने से कैसे हो गए, ये किसी मुसन्नफ ने कहा है, किसी नात खान ने बोला है, किसी अलामा ने कहा है, उसको बोलो हमने बाद में कहा है। सबसे पहले यजीदियों को दोस्ती कहने वाले का नाम हजरत हुर है। और हुसैन के सामने हुर ने कहा। कब कहा? जब हुसैन ने 10 मुहर्रम वाले दिन खुतबा दिया, अल्लाह का नाम हम्दो सना हुजूर पे दरूद पढ़ने के बाद हुसैन के खुतबे के वही लफ्ज मैं उर्दू में पढ़ रहा हूं जो हुसैन ने अरबी में कहे थे। सुनो, सबसे पहले आपने अपना तारुफ अपने बाप से नहीं करवाया कि मैं अली का बेटा हूं, नहीं, ये नहीं कहा, बल्कि कहा मैं आपके सामने ये ऐलान कर रहा हूं कि मैं आपके नबी की बेटी फातिमा का बेटा हूं। आबिद ख्याल ये क्यों कहा? ये वही कहा कि जलने वाली आंख जलेगी, बेटी से ही नस्ल चलेगी। फिर कहा मेरा बाप अली है, कहा मेरा चचा हजरत जाफिर है, फिर कहा मेरे बाप का चचा हजरत अमीर हमजा है, फिर कहा कि मैं और मेरा भाई, क्या तूने सुना नहीं मेरे नाने ने कहा हम जन्नत के सरदार हैं। ये हुसैन का खुतबा था। जंग शुरू होने से पहले खुतबा और तारुफ करवाया जा रहा है। कहा तो मैंने आपके कोई नाहक हमने को कत्ल किया? क्या हमने आपका माल खाया? हमने आप पे कोई जुल्म किया? क्यों आ गए हो? अत्मा में हुज्जत के लिए ये खुतबा था। उस दूसरी तरफ से एक शख्स आया, फौज का जनरल, नाम है हजरत हुर। अब मैं जो बात कही थी मैं उसका, क्योंकि कह बैठा था तो उसका हवाला दे रहा। तालीमात और फलसफा से ये मैं लेके जुमला पढ़ रहा। इधर यजीदी, इधर हुसैनी, उधर से हुर आया, सब कुछ छोड़ छाड़ के दरमियान में खड़े होके जो कहा ना हुर ने, उस पर आप गौर कीजिएगा और मेरे जुमले को किस तरह बदलोगे ये सुनो। सुभान अल्लाह कैसे कहते हो, कैसी आवाज आती। कहा सुनो, मेरे एक तरफ दोज़ख है और एक तरफ जन्नत है।
किसने कहा? हाय किसने कहा? हुर ने। और सिर्फ ये हुर का जुमला यहां तक नहीं, तशरीह में भी तो जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उधर हुसैन सिर्फ उधर जन्नती नहीं, उधर जन्नतियों का सरदार भी है। तो मानना पड़ेगा कि सुनो, इधर दोस्ती है, इधर जन्नती है, इधर दोस्तियों का सरदार यजीद है और इधर जन्नतियों का सरदार हुसैन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब यहां से आगे करबला का वाकया मैं हुजूर के सुपुर्द कर रहा हूं। और मैंने पहले कहा था कि मैं, क्योंकि आज दो खतीब हैं, मैं बिल्कुल नहीं टच करूंगा मदीने से मक्का, मक्के से कूफा, कूफे से करबला, करबला से फिर कूफा, कूफे से फिर सफर शाम। मैं किसी भी, ना गवर्नर, ना अमर इब्ने साद, ना इब्ने ज़ियाद को, ना नुमान बिन बशीर को, ना वलीद बिन उकबा को, मैं किसी गवर्नर को बिल्कुल डिस्कस नहीं करूंगा। मैं ये सारा अपने बड़ों के सुपुर्द कर रहा हूं ताकि आप वाक़े करबला को जान सकें। मैं दावत दे रहा हूं किबला हजरत अल्लामा पीर मोहम्मद इम्तियाज अहमद सुल्तानी साहब गुजरांवाला से मुल्तमिस हूं। और जैसा कि मैंने अर्ज की थी कि शब रोज की ये मसरूफियात, और मैं हुजूर से, क्योंकि सुबह 10 बजे फिर मिंबर पे, और फिर मेरी ड्यूटी जो होती है वो ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा होती है। हाँ, यूँ कह लें कि ये कलीन बिछाने से पहले ही थोड़ी देर में आता हूँ। और बस वो इसी तरह मेरी हाज़िरी अल्लाह कबूल फरमाए। सलाम अक़ीदत, एक मिल के नारा, और नारा भी गज वज के, नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारा रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारा हैदरी, या हुसैनियत, हुसैनियत, जिंदा, यजीदियत, मुर्दाबाद, यजीदियत, मुर्दाबाद। माशाअल्लाह, क्या बात है।